हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो आपकी प्रवेश परीक्षा है, इंट्रेंस एग्जाम है, उसमें मैथ के पोर्शन को, ज्योमेट्री का पोर्शन हमारा चल रहा है और उसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज को, इसमें हम रीड कर रहे हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी, आज हम इस पे कंसेप्ट देखेंगे आगे। टॉपिक का नाम था बच्चों चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। लास्ट क्लास को आपने रिवाइज कर लिया है तो आप आगे वाले कंसेप्ट को आसानी से पकड़ पाओगे भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि किसी भी चतुर्भुज में या क्वाड्रिलेटर में सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोणों का योग कितना होता है। पहले तो शेप देखिए बेटा चतुर्भुज की, ये आपके सामने है बेटा चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर में ए बी सी डी सर 2 डायमेंशन शेप होती है, द्विविमीय आकृति है, बिल्कुल है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 4 साइड है, बिल्कुल 4 साइड है, 4 एंगल है, 2 डायगोनल यानी 2 विकर्ण है, 10 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं किसमें, एक क्वाड्रिलेटर यानी एक चतुर्भुज में। चलिए ठीक है, इतनी बातें हम क्लियर कर चुके थे और हमने पढ़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। और इसका फॉर्मूला हमारे पास था बच्चों n-2 इंटू 180। यही था ना। ठीक है, ये था हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला ये था। ठीक है, अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम बहुभुज में बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। टॉपिक का नाम रहेगा बेटा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगन या शेप। चलिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन। ठीक है, अब देखो बच्चों अंतः कोणों का योग आपको पता चल गया, फॉर्मूला हमारे पास था n-2 मल्टीप्लाई विद 180। ठीक है, अब हमें देखना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगन यानी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए बच्चों हमारे पास निकल के आता है कि बहुभुज यानी पॉलीगन में बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये आपको याद करना है बेटा 360 होता है। सभी एक्सटीरियर एंगल का सम आपके पास निकल के आएगा, वो होगा बेटा 360। सभी का टोटल करेंगे, सभी एक्सटीरियर एंगल का टोटल करेंगे तो आपके पास 360 निकल के आएगा। चलिए बेटा अब हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट का नाम है समबाहुभुज। समबाहुभुज, अब इसे कहते क्या है, समबाहुभुज को क्या कहते हैं सर, रेगुलर पॉलीगन। क्या कहेंगे बच्चों, रेगुलर। पहले तो डेफिनेशन को समझिए बेटा, पहले तो समझेंगे इसकी लैंग्वेज को। क्या इस नाम से आप इसकी डेफिनेशन को पकड़ पा रहे हो कि समबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसमें सभी साइडें समान हो, ऐसा बहुभुज, ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑल साइड्स क्या हो सर, सेम रहे, सेम वैल्यू की हो, सेम लेंथ की हो, सेम माप की हो, तो वो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, एक डायग्राम देखिए बच्चों, जैसे ये मैंने बना दिया। ठीक है, एक हेक्सागोन बना रहा हूं बेटा मैं। हेक्सागोन मतलब सर जिसमें 6 साइड होती है वो हेक्सागोन होता है, जिसमें 6 साइड मिलेगी आपको वो क्या होगा आपका सर, हेक्सागोन होगा। देखिए बच्चों A B C D E F, अल्फाबेट की सहायता से हमने इसका नाम भी रख दिया है। ये आपको जो साइडें मिल रही है सर, ये 1 नंबर 2 3 4 5 और 6। क्या इसमें 6 साइड है
सर बिल्कुल इसमें 6 साइड है और ये आपका हेक्सा षटभुज है, हेक्सागोन है, 6 भुजाओं वाला एक क्या है, पॉलीगन या बहुभुज है। ठीक है, अगर इनमें इस शेप में ये 6 की 6 साइड यानी ऑल साइड्स क्या हो जाएं, सेम लेंथ की हो जाएं, यानी सभी समान हो, सभी समान लंबाई की हो, तो ये आपका बन जाता है बेटा रेगुलर पॉलीगन, यानी सम बहुभुज आपका बन जाता है। अब आप डेफिनेशन को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि सम बहुभुज और रेगुलर पॉलीगन को क्या कहते हैं, कि जिसमें ऑल साइड्स आपकी उनकी लेंथ क्या हो, इक्वल हो ईच अदर, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सम बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसको लिख लेते हैं लैंग्वेज में, डेफिनेशन को लिखेंगे, साथ साथ लिखना भाई, सम बहु रेगुलर पॉलीगन, 3 या 3 से अधिक समान सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति। देखिए बच्चों, पॉलीगन क्या होता है सर, 3 या 3 से अधिक साइड्स होनी चाहिए और क्लोज्ड शेप होनी चाहिए, यानी बंद आकृति होनी चाहिए, वो आपका सर पॉलीगन होता है, यानी बहुभुज होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, अगर इनकी सभी साइडें क्या हो, समान हो, यानी क्या हो, लेंथ सभी की इक्वल रहती है, तब ये आपका बन जाता है बेटा क्या सर, सम बहुभुज बन जाता है। कोई दिक्कत है क्या इस डेफिनेशन में, आपको कोई दिक्कत आई क्या? चलिए बच्चों, अब हमें देखना है रेगुलर पॉलीगन में आपको अंतः कोण देखना है और बाह्य कोण देखना है। देखो, सम बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण का मतलब क्या हुआ कि हमें एक एंगल मिल जाएगा तो सारे एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, अगर सारी साइड इक्वल है तो साइडों से बने एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। चलिए बच्चों, हम जानते हैं, वी नो दैट कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन क्या होता है बेटा, n-2 मल्टीप्लाई विद 180। ठीक है, ये तो आ गया किसी बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग। अगर इसमें आप साइड से डिवाइड कर दोगे, इसको आप साइड से डिवाइड कर दोगे, n-2 180 डिवाइड बाई n, तो ये आ जाएगा आपका बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण की वैल्यू आ जाएगी। किसी बहुभुज में और कौन सा होना चाहिए सर, रेगुलर होना चाहिए, सम बहुभुज होना चाहिए। इसे सम बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण, यानी आपको इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट चाहिए, माप चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको किसी बहुभुज में, जैसे किसी सम बहुभुज में आपको एंगल का सम दे दिया 360, तो पूछ रहा है बताइए किसी चतुर्भुज में, तो बताइए इसका प्रत्येक एंगल कितना होगा, तो 360 है, सम है, और चतुर्भुज है यानी उसमें कितनी साइड है सर, 4 साइड है, तो आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे और जो एंगल निकल के आएगा वो होगा आपका 90 डिग्री। यानी प्रत्येक जो एंगल बन रहा है इस सम चतुर्भुज में जो भी एंगल बन रहा है वो क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। कुछ भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाम नहीं बता रहा मैं आपको, मैं बता रहा हूं कि आपका एवरी इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट कितनी रहेगी, वो रहेगी बेटा 90 डिग्री की। चले, अब देखो बच्चों, अगर आपसे पूछ ले कि सम बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, तो बच्चों आपको लास्ट कंसेप्ट याद होना चाहिए कि पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है सर, 360 होता है। लिखो भाई,
इसमें आपको लिखना होगा वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन पॉलीगॉन इज 360। कितना है? 360। हमें चाहिए रेगुलर पॉलीगन में एवरी एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल क्या निकल के आएगा भाई? एंगल होगा 360 में आप n से डिवाइड करेंगे, और वेयर n क्या है? n इज नंबर ऑफ साइड इन शेप या आप बोल सकते हैं बेटा पॉलीगॉन। ठीक है, देखिए भाई ये कंसेप्ट आपके सामने निकल के आया है कि समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है। अपने को एक्सटीरियर एंगल चाहिए, किसमें सर? रेगुलर पॉलीगन में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगन क्या होता है सर? 360 होता है। अगर हमें रेगुलर पॉलीगन में एवरी एक्सटीरियर एंगल चाहिए, प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए, तो आपको 360 को डिवाइड करना होगा n से, और वेयर n इज क्या है सर? n है नंबर ऑफ साइड इन शेप या पॉलीगन। ठीक है, चलिए ये आपके पास कंसेप्ट रहता है समबहुभुज का यानी रेगुलर पॉलीगन का। आपको प्रत्येक अंतःकोण यानी एवरी इंटीरियर एंगल और एवरी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, अब आता है अपने पास एक कंसेप्ट निकल के कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी आपके पास ये कंसेप्ट रहता है कि हमें बताइए कि चतुर्भुज का प्रकार क्या क्या है, क्या क्या चतुर्भुज के प्रकार रहते हैं। तो चलिए चतुर्भुज के प्रकार देखो भाई, चतुर्भुज के प्रकार में हम देखेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के आपके पास क्वाड्रिलेटर रहते हैं, और उनको पहले तो सीधा बेसिक नाम से देखेंगे, फिर उनको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास उत्तल चतुर्भुज, जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। चलिए फर्स्ट नाम है उत्तल चतुर्भुज, और इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये है उत्तल चतुर्भुज। और सेकंड नंबर पे आता है अवतल चतुर्भुज यानी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, यानी अवतल चतुर्भुज, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और थर्ड नंबर पे लास्ट टाइप हमारा रहता है अंतर विभाजक चतुर्भुज या परस्पर छेदन चतुर्भुज, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। देखिए भी अंतर विभाजक चतुर्भुज, एक नाम और है बेटा परस्पर छेदन चतुर्भुज, और इंग्लिश टर्म रहती है इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये रहते हैं आपके पास 3 टाइप। अब एक एक टाइप को हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर से रिवाइज कर लीजिए बेटा साथ साथ में। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास 3 टाइप निकल के आते हैं, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, अंतर विभाजक चतुर्भुज, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे भाई। चलो फर्स्ट नंबर पे हमारे सामने आता है उत्तल चतुर्भुज यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए अब होता क्या है उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज और इंटरसेक्टिंग में। पहले एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए, फिर एक चार्ट के बेस पे हम इनको एक साथ ही देख लेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों टाइप में। चलिए
इसमें होता है बेटा, ये आपके पास एक शेप रहेगी, ये एक मैंने एक शेप बनाई है किसकी, चतुर्भुज की, एक चतुर्भुज की शेप बनाई है ए बी सी डी, ये इसके वर्टेक्स यानी शीर्ष या कोने हैं, ठीक है। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी इसकी साइड्स हैं। इसको आप एज भी नाम दे सकते हैं, किनारा भी बोल सकते हैं, भुजा भी बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझे। अब देखो, और ये आपके सामने जो दो मैंने ड्रॉ किए हैं, ए से सी को और बी से डी को मैंने मिलाया है, और ये इनका मीटिंग पॉइंट ओ है, ठीक है। ये क्या है, ये डायगोनल यानी विकर्ण है। विकर्ण की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा वही आपका डायगोनल यानी विकर्ण रहता है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है उत्तल चतुर्भुज में, तो आप पूरा क्लियर कर पाएंगे कि उत्तल चतुर्भुज होता क्या है। देखिए, दोनों विकर्ण या दोनों डायगोनल कहाँ होंगे, विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होंगे। क्या दोनों डायगोनल चतुर्भुज के अंदर है, यानी शेप के अंदर है, शेप के अंदर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए बेटा, इसमें जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ए बी बन रहा है, बी सी और डी, जो भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल होते हैं इंटीरियर, ठीक है, और चारों एंगल की वैल्यू रहेगी वो लेस देन 180 होनी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम हो चाहिए। देखिए, इसकी प्रॉपर्टी में हमें दो ही चीजें ध्यान रखनी है, दो ही बातें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। दो पॉइंट्स क्या है सर, दोनों जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, शेप के अंदर या चतुर्भुज के अंदर ही स्थित होंगे, उन्हें उत्तल चतुर्भुज कहेंगे। और प्रत्येक जो एंगल बन रहा है, एवरी एंगल जो इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेजरमेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 180 होना चाहिए, यानी 180 से कम होना चाहिए। ये आपका उत्तल चतुर्भुज होता है। चलो चलें, ठीक है जी, चलिए आगे चलिए, ठीक। अब देखिए बच्चों, सेकंड नंबर पे हमारे सामने आता है अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज को कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या विशेष बात है, क्या स्पेशल पॉइंट रहेंगे वो देखिए बच्चों। उत्तल चतुर्भुज में तो हमने कह दिया कि दोनों विकर्ण अंदर होने चाहिए और एवरी इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 180 होना चाहिए। अब इसकी शेप देखिए, ये आपके सामने मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाया है, ए बी सी और डी, इसको नाम दिया है ए बी सी, ठीक है। 4 साइड से घिरी बंद आकृति यानी क्लोज शेप है, बिल्कुल। क्या ये चतुर्भुज है, बिल्कुल चतुर्भुज है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये बी से डी को मैंने मिला दिया। क्या अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाता है, बिल्कुल सर, ये एक डायगोनल है। क्या ये भी एक डायगोनल यानी विकर्ण है, बिल्कुल सर, AC भी एक विकर्ण है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे शेप में, आप ध्यान से देखिए, क्या इसके दोनों विकर्ण या दोनों डायगोनल क्या शेप में है, क्या चतुर्भुज के अंदर स्थित है, नहीं सर, एक तो विकर्ण हमें चतुर्भुज के अंदर दिख रहा है और एक आउटर साइड में दिख रहा है, यानी एक विकर्ण कम से कम, लिखेंगे बेटा, कम से कम एक विकर्ण या एक डायगोनल, एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या निकल के आता है, ये देखिए बच्चों, ये जो एंगल है, लाइन व एंगल का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस एंगल को देखते ही बता सकते हैं सर ये एंगल 180 से ज़्यादा है, यानी एक रिफ्लेक्स एंगल है, प्रतिवर्ती कोण है, यानी वृत्त कोण है। इसका मतलब इसकी वैल्यू रहती है सर कितनी, ग्रेटर देन 180 रहती है। 180 से क्या है ये सर, ज़्यादा है कि नहीं है, और लेस देन 360 से है। ग्रेटर देन 180, लेस देन 360, और ये आपका एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम बोलते हैं वृत्त कोण, और एक नाम और है बेटा
प्रतिवर्ती कोण। ये कोई नई बात थोड़ी है, क्योंकि लाइन और एंगल का चैप्टर हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तभी मैं आपको बोलता हूं बेटा साथ साथ में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। चैप्टर करने के बाद में उसको संभाल के रखना नहीं है, उसको पढ़ते रहना है। तो लाइन एंगल में ये चैप्टर, ये कंसेप्ट आपने देखा था कि जो 180 से ग्रेटर देन होता है और 360 से लेस देन होता है उसे बोलते हैं वरित कोण, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, चतुर्भुज में या क्वाड्रिलेटर में एक कोण क्या होना चाहिए भाई, 180 से अधिक होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 180 होना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं, किसमें, अवतल चतुर्भुज में। अवतल चतुर्भुज में ये 2 पॉइंट आपके पास रहेंगे। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है। एक विकर्ण तो चतुर्भुज के अंदर है और दूसरा विकर्ण चतुर्भुज के बाहर स्थित है। इसका मतलब इसमें एक विकर्ण आपको आउट मिलेगा, एक विकर्ण इन द शेप मिलेगा। ठीक है, और एक एंगल आपका कौन सा होगा सर, रिफ्लेक्स एंगल रहेगा। ये एंगल आपका एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब 180 से ग्रेटर देन और लेस देन 360। ठीक है, चलिए अब आता है थर्ड नंबर पे हमारे सामने, लास्ट टाइप रहता है हमारा परस्पर छेदन या अंतर्विभाजक चतुर्भुज। इसे बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटर आपका क्या होता है, देखिए अब देखो विकर्ण वाला कंसेप्ट हमने दोनों चतुर्भुज में हमारा क्लियर हो गया, एंगल वाला भी कंसेप्ट हमने यूज कर लिया। अब बचता है साइड वाला कंसेप्ट। देखिए बच्चों, पहले एक शेप देखिए, एक साइड, दूसरी साइड, थर्ड साइड और फोर्थ साइड। इसमें आपको क्या नई चीज मिल रही है, ये देखिए ए बी सी और डी। जिस चतुर्भुज की, जिस क्वाड्रिलेटर की 2 साइड आपस में इंटरसेक्टिंग करती हो, 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे को काटती हो या प्रतिच्छेद करती हो, इंटरसेक्टिंग करती हो, वो चतुर्भुज आपका क्या होगा सर, इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटर होगा। यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप देख पा रहे होंगे एडी जो साइड है क्या बीसी को इंटरसेक्टिंग कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, यानी ये प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब किसी चतुर्भुज की 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे को काटती हो तो उसे क्या कहेंगे, परस्पर छेदन या अंतर्विभाजक चतुर्भुज कहते हैं। चलिए वे नोट करिए, इंटरसेक्टिंग इस चतुर्भुज में 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे को काटती हो, प्रतिच्छेद करती हो या इंटरसेक्ट करें, वो चतुर्भुज अंतर्विभाजक या इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटर कहलाता। कोई दिक्कत है क्या, क्या तीनों टाइप आप समझ पा रहे हो? देखिए परस्पर छेदन, अंतर्विभाजक, आप देख पा रहे होंगे कि 2 साइड, ये आपके पास एक साइड तो ये रहती है, एक तो ये साइड है एडी और एक है बीसी, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, यानी दोनों साइड एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जिस चतुर्भुज में वो आपका क्या होता है, इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटर। चलिए एक साथ नोट करेंगे, एक टेबल बनाइए, भाई, ये आपके पास एक टेबल रहती है।
एक टेबल है, एक साथ नोट कर लो भाई। फर्स्ट नंबर पे हमने देखा, फर्स्ट नंबर पे था उत्तल चतुर्भुज, सेकंड पे था अवतल चतुर्भुज, और थर्ड पे था अंतर्विभाजक, अंतर्विभाजक चतुर्भुज। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसे बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, और इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमने बनानी है शेप। ये रहता है बेटा इसका डायग्राम, ए बी सी, ये रहता है इसका डायग्राम, देखो भी ठीक है, ए बी सी और डी, और ये एक रिफ्लेक्स एंगल रहेगा, और ये रहेगा लास्ट डायग्राम ए बी सी और डी, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तीनों डायग्राम आपके सामने हैं। उत्तल चतुर्भुज में दोनों विकर्ण क्या होंगे, अंदर होंगे। दोनों विकर्ण कहाँ पे होंगे सर, अंदर होंगे। ये देखिए, इसमें एक विकर्ण तो ये रहा और एक विकर्ण बाहर होगा, और इसमें दोनों भुजाएं क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये हमारे पास ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर का कंसेप्ट था, और जो हमने क्लियर कर लिया। चलिए बेटा एक रिवीजन कर लेते हैं। चतुर्भुज में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ के आए थे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई विद 180। ठीक है, बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है सर, पॉलीगन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास निकल के आता है 360 को, ये आपको याद रखना था। सम बहुभुज होता क्या है, जिसकी सभी की सभी साइड्स लेंथ में क्या हो, एक दूसरे के इक्वल रहती है, समान रहती है, और वही सम बहुभुज होता है। यानी जिस बहुभुज में सभी भुजाएं समान होती है, 3 या 3 से घिरी अधिक समान सरल रेखाओं से घिरी बंधा करती कोई क्लोज शेप को क्या कहते हैं, आपका सम बहुभुज कहते हैं। सम बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है, तो n-2 मल्टीप्लाई विद 180 और डिवाइड करना था n से, और वेयर n इज नंबर ऑफ साइड रहती है। चलिए, सम बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण को हमने निकाला था, और ये क्या होता है 360 डिवाइड बाई n होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड इन शेप और पॉलीगन होता है। फिर देखिए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर हमारे सामने था, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, अंतर्विभाजक, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटर हमें पढ़ना था। उत्तल चतुर्भुज में दोनों डायगोनल यानी दोनों विकर्ण क्या होंगे सर, शेप के अंदर होंगे, और प्रत्येक कोण की वैल्यू रहेगी या मेजरमेंट रहेगा वो लेस देन 180 से रहेगा। चलिए भाई, सेकंड नंबर पर हमने देखा अवतल चतुर्भुज, कम से कम एक विकर्ण रहेगा, वो आपका आउट ऑफ द शेप रहेगा, और चतुर्भुज में एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। अगर मैं कहूं कि कोई एंगल 180 डिग्री से अधिक है और 360 से कम है, तो उसे आप बोलेंगे सर रिफ्लेक्स एंगल, वरित कोण या प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। परस्पर छेदन या अंतर्विभाजक चतुर्भुज यानी इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटर क्या रहता है सर, जिसमें दो भुजाएं होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इसका मतलब जो चतुर्भुज बन रहा है वो हमारा क्या रहता है, इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटर रहता है। ये आपके सामने एक डायग्राम था। अब हमारे सामने एक रहता है कि प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, क्वाड्रिलेटर की, और फिर बाद में हम चलेंगे एक एक प्रॉपर क्वाड्रिलेटर पर। रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट हो गया, ठीक है, और आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।